कमल माहेश्वरी लिखते हैं, प्रणाम अनंत श्री। इन फ्रेंडशिप और एनी अदर रिलेशनशिप, if someone want to dominate others, if you don't do as per their wish, then relationship get disturbed. Please guide for better relationships. कहते हैं कि संबंधों में, मित्रता में कभी कभी कोई दूसरे को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, और अगर उसकी इच्छा के अनुसार न किया जाए तो संबंध गड़बड़ होते हैं। तो अच्छे संबंधों के लिए क्या किया जाए? कमल जी, जिस किसी संबंध में ये डोमिनेट करने की, अपने अनुसार चलाने की प्रवृत्ति आ जाती है किसी में भी, तो वो संबंध अच्छे तो नहीं ही रह जाते हैं, वो संबंध देर सवेर गड़बड़ होते हैं। तो इस बात को ही समझने की जरूरत है कि क्यों डोमिनेट करना है और दूसरे को अपनी इच्छा के अनुसार क्यों चलाना है। सबकी अपनी सहजता, अपनी स्वतंत्रता है, और अगर कोई ऐसा करना चाह रहा है मित्रता, संबंध, परिवार में, तो टैक्टफुली, ब्लंट ढंग से नहीं, क्योंकि संबंध है, मित्रता है, तो ये नहीं कि एक ईंट उठाई और मार दी सिर पर। क्रिएटिवली, कुशलता से प्रतिरोध करिए। किसी भी तरह की नियंत्रित करने की प्रवृत्ति को हमें रोकना पड़ता है। अच्छा, कई बार जो डोमिनेट करने की प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं वो किसी न किसी मेंटल डिसऑर्डर के भी शिकार हो सकते हैं। हम वो चीज नहीं देखते, क्योंकि जो व्यक्ति बहुत फेयरफुल होगा, भयभीत होगा, जो अपने जीवन में बहुत स्कैर्सिटी अनुभव कर रहा होगा, बड़ी कमतरी अनुभव कर रहा होगा, वही चीजों को पकड़ना चाहता है, डोमिनेट करना चाहता है। तो ये सिचुएशन जो है ना, ये स्थिति उस व्यक्ति की मानसिक कमजोरी की ही हो गई। तो हमको करुणापूर्वक उसकी सहायता करने के लिए ही उसके आगे घुटने टेक देने के बजाय अच्छे ढंग से उसका प्रतिरोध करना चाहिए। रोज रोज अंदर अंदर किचकिच होती रहे, उससे अच्छा होता है कभी एक आध बार कायदे का झगड़ा भी हो जाए तो कोई बुराई नहीं हो सकती। संबंधों और मित्रता में इतना स्पेस खुला होता है कि झगड़ा जा सके। मैंने तो एक बार प्रस्ताव भी दिया था कि जैसे लोग तमाम तरह के व्रत रखते हैं, ऐसे ही महीने में एक आध बार झगड़ा व्रत भी रखना चाहिए, जो डिक्लेयर करके कि आज हम लोग मुद्दे ढूंढ ढूंढ के लड़ेंगे। तो एक कोई दिन, पूर्णिमा, एकादशी, अमावस्या ऐसा चुन लेना चाहिए कि अब ये वाला हमारा झगड़े वाला व्रत है, ढूंढ ढूंढ के लाएंगे और लड़ेंगे। कैथारसिस हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है आदमी। तो रोज रोज किसी के डोमिनेशन से आतंकित रहने के बजाय अच्छा है कि उसका एक बार प्रतिरोध किया जाए, रोका जाए, उसको बताया जाए उसको कि जिंदगी में जरूरी नहीं हर चीज तुम्हारी तरह से हो, सबकी तरह से चीजें होनी चाहिए ना। और कभी ऐसा नहीं कि हम बात मानेंगे ही नहीं, कभी तुम्हारी तरह से, कभी दूसरे की तरह से। हर इंसान को ये मानना चाहिए, कभी वो सही हो सकता है, कभी गलत हो सकता है। कोई ऐसा इंसान दुनिया में नहीं जो हमेशा सही है, और कोई ऐसा इंसान नहीं जो हमेशा गलत ही है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जीवन को साहस से जीना चाहिए। और एक चीज ये मानो कि छोटी सी जिंदगी है, ये डोमिनेशन के गेम में उसको खराब नहीं करना है। किसी को कोई न्यूरोटिक फ्रेंड मिल जाए, किसी को कोई न्यूरोटिक स्पाउस मिल जाए, पूरी जिंदगी हेल हो जाती है। लेकिन इसको पहचान कर हमको कुछ सुधार करना है, ना कि उसके आगे हमको विवशता के साथ बैठ जाना है। तो ये सब चिकित्सा की मांग करने वाली स्थितियां होती हैं। संबंध सुंदर होते हैं उन्हीं लोगों के
जो प्रामाणिक होते हैं, जिनमें एक स्पाइन होती है, मजबूती होती है। हमको लगता है, देखिए तुम्हारे मित्रता हुई, तुम्हारा संबंध हुआ, तुम्हारा अफेयर कुछ भी हो, हमको लगता है हम दूसरे के हिसाब से ही चलते रहेंगे तो शायद दूसरा बहुत खुश होगा। ये भ्रांति है। अगर हम दूसरे के हिसाब से ही लुढ़कते रहें तो दूसरे के दिमाग में ये बात चेतन अचेतन रूप से चली जाती कि ये है थाली का बैंगन, लुढ़क रहा है, स्पाइन खत्म हो जाती। और हर व्यक्ति को पसंद होता है एक सशक्त व्यक्ति, जिसकी अपनी एक अस्मिता है, सत्ता है जिसकी। और हमको लगता है कि अगर हम अपनी उस अस्मिता में, अपनी व्यक्तिगत सत्ता में रहेंगे तो शायद दूसरा नाराज हो जाएगा। वो नाराज नहीं हो जाएगा, संबंध खत्म हो जाएगा। अगर चलना मजबूरी हुई तो संबंध चलेगा नहीं, घिसटेगा। क्योंकि अब व्यक्ति किसका सम्मान करे, किसकी तरफ आंख उठाकर देखे? वो तो एक सशक्त व्यक्ति की तलाश में था। सशक्त स्त्री हो, सशक्त पुरुष हो, कोई दुनिया में एक फार्मूला गांठ बांध लो, कोई भी किसी भी कमजोर व्यक्ति से संबंधित होना नहीं चाहता। अगर कमजोर हैं तो अपनी कमजोरी मिटाइए, सशक्त होइए। कमजोर व्यक्ति कभी भी अच्छे संबंध बना ही नहीं सकते, क्योंकि उनसे कौन संबंधित होना चाहता? हर व्यक्ति को अपने से उच्चतर, अपने से बेहतर की तरफ जाने की आकांक्षा होती है। तो ये जो सारा गेम है, म्यूचुअल एक्सप्लॉयटेशन, डोमिनेशन वगैरह वगैरह का, ये सब मानसिक कमजोरियों से उपजता है। तो उनका इलाज करिए, प्यार से इलाज करिए। दवा देना और इंजेक्शन लगाना भी प्यार से भी हो सकता है। ये नहीं कि बिल्कुल जैसे गन में लगा के जानवरों को दूर से मार देते हैं इंजेक्शन, ऐसा नहीं। थोड़ा इंजेक्शन भी प्यार से, कोई डॉक्टरों को देखे ना कितने प्यार से इंजेक्शन लगवाते हैं, इतने प्यार से कि तुम रोज इंजेक्शन लगवाने पहुंच जाओ, इतने प्यार से इंजेक्शन लगा देते हैं। तो ऐसे ही कुछ प्यार से इलाज करने की कोशिश करनी चाहिए ऐसे संबंधों की, और कोई विकल्प नहीं है।